बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। क्या आपने इससे पहले कभी गौर किया, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ज़मीन व आसमान को सिर्फ 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जुमा को यौमुल सब्त कहा गया है, यानी सबसे बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार। हरम में काबा यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ़ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया है और 7 मरतबा ही सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया है। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर्स को 7 कंकरियाँ मारने का हुक्म दिया गया है। सूरह फातिहा, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान 5 वक्त नमाज में इसकी तिलावत करते हैं और इसमें कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ, जो 7 और 3 का मल्टीपल हैं। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नम के दरवाजे 7 हैं और इनके 7-7 दर्जे हैं। सूरह इत्लाक आयत नंबर 12 में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 आसमान और इन्हीं के बराबर 7 ज़मीनें बनाई जिसमें इसका हुक्म उतरता है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर और 7 मजबूत आसमान या फिर आसमान की तहें भी बना दी हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन मिस्र को ख्वाब में 7 मोटी और 7 दुबली पतली लागर गायें दिखाई गई थी, और कौम आद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी रेनबो में 7 बुनियादी रंग हैं जिससे बाकी रंग बनते हैं, और इसी के साथ साथ म्यूज़िक के भी बुनियादी 7 सुर होते हैं। ज़मीन पर 7 बड़े आज़म हैं और 7 ही समुंदर क्यों मौजूद हैं? आखिर इस नंबर 7 में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक़या के अंदर दुनिया और कायनात की बनावट में हमें हर जगह देखने को और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर में कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान मजीद में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज़्यादा बार बार रिपीट हुआ है, और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम सब एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक ख़ास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिज़ाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स जिस कायनात की तरतीब की ज़ुबान है, और हमारी ये कायनात फिबोनाची नंबर्स या गोल्डन रेशियो की तरतीब पर बनी है, जिसे लियोनार्डो ऑफ पिसा ने मुतारिफ़ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब इसके साथ इसी साइज़ का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 2x2 का स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 3x3 का, फिर 5x5 और फिर 8x8 का। अब अगर हम बिल्कुल इसी तरतीब को इसी तरह बढ़ाते जाएं तो ये ख़ास किस्म के स्पाइरल शेप को बनाती है, जिसे कहते हैं गोल्डन रेशियो या फिबोनाची नंबर्स। ये वो तरतीब है जो कि उस वक़्त हासिल होती है जब हम एक पिछले नंबर को अगले 2 नंबर के अंदर शामिल करते जाएं, और हैरत अंगेज़ तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों, यानी हर एक पौधे, जानवर और ख़ुद इंसान के जिस्म में बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। समुंदर की लहरें हों या इसमें मौजूद समुद्री मखलूक़ात या हमारी कायनात में मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज़ तौर पर ये सभी के सभी इसी स्पाइरल पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला सिर्फ एक खुदा है, जिसने इस पूरी कायनात की पूरी तरतीब बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है कि हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है। कुछ ही साल पहले इस फार्मूला की मदद से इंसानों ने कायनात की इस हैरत अंगेज़ तरतीब की खोज की, और इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की एक अहम तरीन झलक नज़र आई कि ये किस कदर परफेक्शन के साथ सोच समझकर बनाई गई है। जैसे कोई इंजीनियर किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले इसका पूरा फ्रैक्चर और इसके नक्शे को बनाता है ताकि ये टिकी रहे, पर हमें आज तक ये नहीं पता कि ये कायनात में तरतीब मौजूद क्यों है। बस इतना पता है कि ये मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर ज़मीन और आसमान की हर एक तरतीब में देखते हैं, मगर अब तक ये नहीं जानते कि इसके पीछे ख़ास वजह या मैथमेटिकली लॉजिक दरअसल है क्या। आसान अल्फाज में इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली।
جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول تک نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی میں اتر سکے، اور یہ یقیناً مستقبل میں ہم انسان اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے اللہ رب العزت بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام میں دن اور رات کے بدلنے کی نشانیاں رکھی ہیں، لیکن صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کے اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ ہر لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہے۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار ریپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کہو، یہ کہو کا لفظ 332 بار ریپیٹ ہوا ہے، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا یہ بھی 332 بار ہی ریپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر دنیا و آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم میں 88 یعنی 88 ٹائمز میں ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائم، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن کریم میں بیان ہوتے ہیں۔ مرد اور عورت کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بائیولوجیکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان میں 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے میں موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز میں کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن مجید میں زمین کا ذکر 13 ٹائمز جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز میں کیا گیا ہے، اور دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ 45 بنتا ہے۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.8%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر 32 کو 45 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پورے زمین کے 28.8 حصے پر موجود ہے، اور سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔